जब कोई चीज आपकी जिंदगी से चली जाती है या फिर जब कोई इंसान आपको बीच राह पे छोड़ के चला जाता है, तो आपके मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि हे भगवान, मुझसे ये सब कुछ तूने कैसे छीन लिया? इतनी बड़ी सजा मुझे क्यों दी तुमने? आखिर मेरी गलती क्या है? तो भरोसा रखिए, ये कोई सजा नहीं होती। भगवान आपकी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करने जा रहा होता है और आपके असली स्वरूप से आपकी पहचान करवाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आती है ना, जहाँ सब कुछ टूटा हुआ सा लगता है। आपके सपने, रिश्तों पे भरोसा, अपनेपन का एहसास, सब कुछ बिखर जाता है और हम खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों? पर शायद उस वक्त हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो होता है वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, शुरुआत में दर्द लगता है, बहुत तकलीफ होती है, पर आखिर में वही दर्द हमारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। देखिए, अगर अर्जुन को महाभारत नहीं मिलती तो वो गीता का ज्ञान कभी नहीं सुन पाते। अगर मीरा को दर्द नहीं मिलता तो वो कृष्ण में इतनी शुद्ध भक्ति कैसे कर पाते? और अगर आपको कुछ लोग छोड़कर नहीं जाते तो आप खुद को क्या कभी समझ पाते? आप अपने आप से रूबरू हो पाते? नहीं। तो भगवान कभी गलत नहीं करते, वो तो बस आपको उस जगह से हटा देते हैं जहां आपका रहना आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं होता है। वो कुछ लोगों को आपकी जिंदगी से निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? ताकि नए लोग, नए रास्ते और नए मौके आपको मिल सके। कृष्ण ने भी कहा था, जो कुछ भी होता है वो उन्हीं की इच्छा से होता है। हर घाव में उन्हीं का उपहार छुपा रहता है, बस हम उसको समझ नहीं पाते हैं और जब समझते हैं थोड़ा देर हो जाता है। तो आप बस एक काम करिए, भरोसा रखिए। चाहे अभी अंधेरा कितना भी घना हो, सुबह जरूर हो। हर रात के बाद एक नया सवेरा अवश्य जन्म लेता है। चाहे रास्ते कितने भी कठिन हो, अगर आपके दिल में भगवान के लिए भरोसा है, भगवान के लिए प्यार है, तो आपका नुकसान भी आपको जीत की राह दिखाए। एक दिन आप खुद से ही पीछे मुड़ के जब देखेंगे और खुद कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका भगवान जी, अगर वो नहीं होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। वो नहीं होता मीन्स वो इंसिडेंट आपके लाइफ में नहीं घटता, तो शायद आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं वहां नहीं होते। कुछ लोग आपसे अलग कर दिए गए क्योंकि हम नहीं जानते थे, मगर भगवान जानते थे कि आपका दिल उनसे ज्यादा प्यार के लायक है। आप इतने डिजर्विंग हैं उस प्यार के जो कभी भी वो आपको दे नहीं सकते। कुछ सपने तोड़े गए क्योंकि उनसे बड़े सपने आपके लिए लिखे गए, आपके लिए बनाए गए हैं। और कुछ रास्ते भी बंद हुए। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते थे कि आप उनकी तरफ मुड़ जाओ, यानी कि भगवान की तरफ मुड़ जाओ। भगवान हमेशा कहते हैं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं कभी तेरा साथ या तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। तो जब भी जिंदगी में कुछ गलत लगने लगे या फिर कुछ बिगड़ जाए या सब कुछ आपके खिलाफ जाते आपको दिखे, बस अपनी आंखें बंद करके एक बात कहें, जो होता है अच्छे के लिए होता है और मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, मेरी राधा रानी मेरा हमेशा भला है। क्योंकि आखिर में सब कुछ ठीक हो ही जाता है। और ये एक फिल्मी डायलॉग है, अगर अभी तक ठीक नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हर दुख के अंदर एक वरदान छुपा है, उस वरदान को पहचाने। हर हार के पीछे एक लेसन छुपी है, यानी कि एक सीख छुपी है, उस सीख को नजरअंदाज मत कीजिए। और हर रुकावट के पीछे उस परमात्मा कृष्ण का कोई ना कोई डिवाइन प्लान जरूर होता है, तो उससे
जरूर अपने आप से रूबरू करवाइए। तो जिंदगी से लड़िए नहीं, उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर पल, हर घटना, हर इंसान कृष्ण के लिखे हुए अध्याय का एक हिस्सा है और भगवान के लिखे हुए कहानियों में कोई गलत कभी नहीं होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। जो नहीं होता इन द सेंस जो आपने सोचा है, अगर वो नहीं हो रहा है देन ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छे के लिए होता है। तो अगर आप भी मानते हैं कि भगवान के हर फैसले के पीछे कोई ना कोई भलाई छुपी होती, तो कमेंट में अवश्य लिखिए। मुझे विश्वास है मेरे भगवान पे कि वो मेरे साथ हमेशा अच्छा करेंगे और उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने दिल में, अपने जिंदगी में अट्रैक्ट करिए। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को शेयर करिए, लेकिन ये एक ऐसा वीडियो है जो कि मैं कहना चाहूंगी, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रेरणा, मोटिवेशन मिला है, थोड़ी बहुत सच्चाई नजर आई है इस वीडियो में, तो अवश्य इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो कि अपने लाइफ में बहुत अपसेट है, डिप्रेस है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। स्टे ब्लेस्ड। राधे राधे। हरे कृष्णा।